मूंछ भी पक गए, चश्मा लगा, लाठी लिए हुए, वो भी बिल्कुल कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं अगर बाजा बज रहा हो, कहीं नाच वगैरह हो रहा हो, तो दाढ़ी पकी हुई है, चश्मा लगाए हैं, हाथ में लाठी लिया, लेकिन फिर भी हाथ ऊपर कर करके अपने जवानी को याद कर रहे हैं। तो इन सब बातों से परिवार में, जीवन में बदलाव नहीं होगा। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप करूं कि आज भी बेटियों के ऊपर बहुत लोग अनुशासन रखते हैं, यहाँ न जाए, वहां न जाए, इससे न बोले, उससे न बोले, लेकिन बेटों को बिल्कुल एकदम उच्छृंखल बना देते हैं। कहीं जाए, कहीं बैठे, क्यों? क्योंकि बेटा है। तो इसलिए जितना ध्यान आप बेटियों पे दे रहे हैं, उतना ही ध्यान अगर बेटे पे दे दीजिए तो यही से सुधार हो जाएगा। बस इतना ही पर्याप्त है। और एक शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है, वह भी मैं निवेदन कर दूं कि संस्कार कैसे देना चाहिए। जिस उम्र में संस्कार देना चाहिए, उस उम्र में तो हम लोग लखेड़ा बना देते हैं अपने बेटों को, और जिस उम्र में उससे प्रेम व्यवहार पूर्वक मित्रता के अनुसार उससे बोलना चाहिए, उस समय हम लोग उसे शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा संस्कार देने की एक अवधि है, एक समय है। शास्त्रों में मित्रवदाचार्य, बेटे के जन्म, बेटा हो या बेटी, उसके जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक उसे दुलार प्यार देना चाहिए। जो मांगे वह दीजिए, खिलाइए पिलाइए सब चीज। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए। कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बोल रहा है, किसके संग में घूम रहा है। और यदि आप दूर हॉस्टल में कहीं पढ़ा रहे हैं, तब तो हॉस्टल से तुरंत अपने बच्चे को घर बुला लीजिए। हॉस्टल में आप तभी भेजिए जब 15 वर्ष के बाद वह अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तभी बाहर